स्वागत है राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज भी हम आपकी एक मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जो पंचायत चुनाव है वो भी सरगर्मी से तेज़ होता जा रहा है और आने वाली 26 जो तारीख है, सितंबर की 26 तारीख है, उसमें वोटिंग भी होनी है। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है और आपको जीरो ग्राउंड पे हमने रिपोर्ट भी दिखाई है कि जहाँ पे भी हम गए हैं ज़्यादातर युवा ही बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं राजनीति में। आखिर क्या कारण है कि राजनीति में युवा आगे आ रहे हैं और क्या ऐसे रिजल्ट रहे हैं कि जो युवा हैं, वोटर हैं, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक युवा प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं जो कि भारापुर से है, जिनका चुनाव निशान है किताब। मिलवाते हैं आपको पूनम जी से। तो चलिए हमारे साथ। जी नमस्कार पूनम जी। नमस्कार जी। पूनम जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है और आप कौन से स्कूल से पढ़ी हैं, कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए आप। जी, मैंने BHL केंद्रीय विद्यालय से अपना 10th 12th किया है और फिर उसके बाद DIT देहरादून से मैंने BTech किया है इलेक्ट्रिकल से जी। और फिर उसके बाद मैंने B.Ed भी किया है। तो ये चीज़ सोच के कि आगे अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो भी हमारे भावी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उस लायक पढ़ाया जाए कि तो B.Ed और B.Tech दोनों किया हुआ है और दोनों ही इतने अच्छे प्रोफेशन हैं कि आप आराम से सैलरी अच्छी उठा सकते थे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते थे। तो क्या ऐसे रीजन बने कि आप राजनीति के दंगल में कूद गए? राजनीति एक्चुअली देखो, मैं जिस जगह से हूँ वहाँ थोड़ा ठीक है, पर मेरी शादी इस भारापुर गांव में हुई है। तो इस भारापुर गांव में मेरे को आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने जो चीज़ें नोटिस की है, जो चीज़ें देखी है, दिक्कतें, वो नालियों की, पानी की, बिजली की, बहुत सारी दिक्कतें नोटिस की है। तो ये एक अवसर मिला है कि इस गांव को हम और ऊंचा उठा सकते हैं। तो बस यही एक कारण था कि अगर हम इस लायक हैं कि सरकार के पास जाके हम योजनाएं ला सकते हैं इस गांव के लिए, इस गांव के विकास के लिए, तरक्की के लिए, तो क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट। पूनम जी, जानना चाहेंगे विकास और योजना में क्या अंतर है? देखो, विकास क्या है कि अपने छोटी छोटी चीज़ों का, मेडिकल हो गया और ये सब एजुकेशन हो गया, इन सब को बढ़ावा देना विकास है। और योजनाएं जो हम सरकार से लेकर आते हैं कि सर हमारे गांव में दिक्कतें हैं थोड़ी, उनके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, लड़कियों की शादी के लिए सुकन्या योजना वगैरह ये सब आती रहती है। सरकार बहुत योजनाएं देते हैं, बस क्या है हमारे लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे। क्या ऐसा कारण है कि लोगों तक नहीं पहुँचती? थोड़ा भ्रष्टाचार कह सकते हैं हम इसको। भ्रष्टाचार जैसे कि क्या होता है ना, देखो, हर कोई सबसे पहले अपना प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। तो क्या आए तो हैं योजनाएं, सरकार ने दी भी हैं, पर क्या करते हैं ना लोग, उनको जनता तक पहुंचाते नहीं है। लेकिन आपने भ्रष्टाचार का नाम लिया है। यदि जनप्रतिनिधि को ही नहीं पता है कि योजना होती क्या है और कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी ये तो एक प्रधान ही इस चीज़ का करेगा कि हाँ वो ऊपर सरकार तक जाए, विधायक तक जाए, मंत्री तक जाए और अपने गांव के लिए, विकास के लिए। प्रधान डरता हो तो देखो, फिर तो विकास पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि कह सकते हैं कि विकास होगा। यदि अभी जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, भारापुर की जनता ने, किस तरीके से आप विकास कार्य करेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये हमारे, आप इस गांव में चक्कर लगाइएगा, यहाँ पे किसी के घर में पानी घुस रहा है, सड़कें ख़राब हैं, घरों के सामने पानी चल रहा है। अभी बारिश हुई, यहाँ पे सामने खुद पानी बहुत बह रहा था, नालियों की कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, डेंगू होगा। यहाँ पास के गांव में, पूरे गांव में डेंगू फैला हुआ है। तो ये सफाई की वजह से ही है, हाइजीन जिसे कहते हैं वो नहीं है, स्वच्छता नहीं है। और अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल, स्वच्छ ये योजनाएं चल रही है, पर करता कौन है? खाया पिया, जो भी आपके छिलके विलके या पॉलीथीन्स वगैरह फेंक दिए डस्टबिन, कोई सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षित तो अशिक्षित तो नहीं यहाँ पे मेल खा रहा है? कह सकते हैं, कह सकते हैं इस चीज़ को, आप कह सकते हैं कि हाँ, शिक्षित और अशिक्षित में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। शिक्षित होगा तो वो उस चीज़ को समझेगा कि इससे हमारी ही सेहत पे नुकसान पड़ेगा अगर हम गंदगी फैलाएंगे। और अशिक्षित तो आप जानते ही हैं। आप अभी एक महिला हैं
जी। और महिला क्या अभी 1 साल ही शादी को हुआ है, यंग हैं आप, एक लड़की कह सकते हैं, तो लड़कियों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, आप भली बाती हैं, तो किस तरीके से आप लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे? देखो, लड़कियों के लिए हम स्किल डेवलपमेंट के लिए मतलब क्या कहते हैं इसको, कौशल विकास, इसके लिए हम योजनाएं ला सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ लड़कियां ऐसी है, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो घर से बाहर तक नहीं जाती, स्कूल तक भी नहीं जाना दिया जाता, तो अगर नहीं जाते, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम ऐसी सुविधाएं ला सकते हैं, ऐसी योजनाएं ला सकते हैं कि वो इस काबिल बन जाए कि अपने पैरों पे खड़े हों। जैसे कि आप सिलाई के कोर्स हो जाते हैं, आपके कुकिंग के कोर्स हो जाते हैं, आप टीवी में भी देखते हैं, इन सब के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो अच्छी जॉब मिल जाती है इन सब पे। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। अब इसी कड़ी में आ जाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो स्कूल नहीं भेजते? या तो ये कारण ये है कि भारापुर क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल नहीं है अच्छा, या फिर दूर की वजह से, या फिर गरीबी की वजह से, किस कारण से बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता है, और आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, स्कूल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्कूल भी है, बस ये कह लो कि कुछ के लिए थोड़ा दूर पड़ जाता है, कुछ के लिए पास हो जाता है। और इस चीज़ के लिए तो हम यही कर सकते हैं कि हम रिक्शा लगवा सकते हैं बच्चों के लिए, घर घर जाके पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि देखो, बच्चा पढ़ेगा तभी विकास होगा, आप भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें। लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा ही ना हो माँ बाप के पास, तो ये तो गवर्नमेंट स्कूल है, अगर नहीं है तो फिर इस चीज़ के लिए हम अपर लेवल पे जाएंगे, बोलेंगे कि बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास नहीं है, माँ बाप इतना सक्षम नहीं है कि बच्चे को पढ़ा पाएँ, तो उसके लिए इनकी फ़ीस माफ़ की जाए जी, इनको फ्री में पढ़ाया जाए जी। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा लगा आपसे पूनम जी मिलके। तो ये थी हमारे साथ पूनम जी। अब जान लेते हैं जो इनके पतिदेव कहा जाए हिंदी में, तो इनके जो पतिदेव हैं वो भी एजुकेटेड हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, उनसे भी दो बात हो जाए हमारे, तो दोनों के विचार मिलके गांव के विकास के लिए किस तरीके से चलेंगे ये दोनों पति पत्नी।